चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है और कहता है निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसका बराबर जो है छूट गया है, वो है एक्स जेड 1 5, एक्स जेड 1 और 5, ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यही रहा। तो इसमें कहता है एक्स और वाई का मान, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए एक्स का वैल्यू जो है तो इसके स्थान पे यहाँ a11 पे है और यहाँ भी a11 पे है, तो इसके स्थान पे जो रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब x इक्वल टू हम कहेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद z का बात बताएंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे y होगा, y है, देखो तो सवाल में y है कि जय, यहाँ पे y है। हाँ चलिए, यहाँ पे y है तो y बराबर यहाँ 4 हो जाएगा आपका, y बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या, देखिए x के जगह पे क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा ना। तो x y z का वैल्यू आपका निकल गया। ये सवाल बन के तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल जो है आपका, देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, ये वाला है। इसमें देखिए ये दोनों में इसमें दिख रहा है ना कि इसके स्थान पे जो उसके बराबर हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर कितना हो गया, 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई निकल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, दूसरा बात क्या निकल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 5 प्लस जेड, इसको मानने के यहाँ वाला पहले लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 8, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 8, एक्स वाई बराबर कितना निकल गया 8। इसमें x का मान रख दीजिए, तो x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस वाई, इधर y बराबर कितना 8, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 6y माइनस में y स्क्वायर बराबर में कितना 8। एक काम कर देते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6y हो जाएगा और प्लस में 8 बराबर 0 निकल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका वैल्यू जो निकलेगा, 8 को तोड़ के 6 लाइए, 4 दूना 8, 4 2 6 हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 बराबर 0। तो y कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, y प्लस क्या गप कर रहा है, चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा y प्लस 4। वो तो x y ना, x 1 कॉमन थोड़ी ना है। यहाँ पे x सब y रहेगा, सब y रहेगा। ठीक है ना, हो गया। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस आपका आ जाएगा कितना 4, और यहाँ पे लेते हैं 2y माइनस में कॉमन, सिर्फ 2 लेते हैं ना, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस माइनस माइनस कितना 4 बराबर 0। यहाँ आपका आ गया, क्या आ गया देखिए, यहाँ आपका आ गया, लिख सकते हैं, इसमें से आपका निकल जाएगा क्या, x माइनस 4 वाई माइनस 4 इंटू हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ 2 गो मान, इससे हम निकाल सकते हैं कि y बराबर आपका 4 निकल जाएगा और कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, 4 और 2 दोनों निकल जाएगा, y का मान 2 गो निकल गया। अब क्या करना है कि y का मान जब यहाँ रखेंगे समीकरण किस में, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान नहीं रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका, y का मान रखने पर, यहाँ देखिए x बराबर कितना 6 माइनस वाई के जगह पे एक बार 4 लेते हैं, आपका कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। और उसके बाद ये जैसे हम x बराबर यहाँ क्या ले लिए, y बराबर यहाँ ले लिए कितना, y बराबर 4 लिए तो मेरा x बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया, और जब y बराबर 2 निकलेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। इस प्रकार से इसका भी मान निकल जाएगा। और z का मान देखिए, z का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, x का मान 2 y का मान 2 निकल जाएगा। यहाँ से निकालेंगे इस जगह पे, देखिए इसका यहाँ निकाल देते हैं थोड़ा सा हम बगल में साइड में, 5 प्लस z बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5, और z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 एन हो जाएगा।
ये कट जाएगा, यानी कि z बराबर क्या निकल गया 0। z का मान 0 निकल गया, यहाँ निकल गया कि x का मान 2 y का मान 2 और z बराबर क्या निकल जाएगा 0। इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है 6 का तीसरा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। सबको इक्वेशन मान लीजिए, या इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, और उसके बाद x प्लस जेड बराबर है कितना 5। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, और y प्लस जेड बराबर दिया है कितना 7। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इस प्रकार का 3 सवाल है। अब इसमें देखिए एक काम कर लीजिए, x प्लस जेड का मान एक समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा, और y का मान यहाँ रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। एकदम आराम से काम करेंगे तो सब निकल जाएगा। करते हैं समीकरण फर्स्ट में x प्लस जेड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई बराबर कितना 9। अब यहाँ देखिए x प्लस जेड का मान कितना है, x प्लस जेड का मान है आपका कितना 5 है, तो 5 रख देंगे, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। माने y बराबर हो गया 9 माइनस 5, y बराबर क्या निकल गया 4 निकल गया। y का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। इधर से भी निकाल सकते हैं। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। चलिए यो रख देते हैं, इधर निकाल लेते हैं, इधर ही साइड निकाल लेते हैं। इंक कहाँ है रूम में लेके आओ तो। चलिए अब समीकरण किस में, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड आपका क्या है देखिए तो y प्लस जेड बराबर 7। देखिए y का मान क्या रख देंगे 4 और प्लस z बराबर कितना 7। माने z बराबर निकल गया 7 और माइनस 4, z बराबर कितना हो गया 3 निकल गया। z का मान कितना निकल गया 3। अब किसका मान चाहिए, y निकल गया, z निकल गया, x चाहिए। z का मान रख देंगे समीकरण सेकंड में। आ जाओ देखा, लगा उसको पिला रखो तब तक। चलिए समीकरण किस में, सेकंड में, समीकरण सेकंड में किसका जेड का, समीकरण सेकंड में जेड का मान रखने पर, सेकंड आपका क्या है x प्लस जेड बराबर 5। x प्लस जेड का मान कितना है, जेड का मान निकाले हैं 3 बराबर कितना 5। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, और x का मान निकल जाएगा कितना 2। निकल गया ना, तो हैंस देके लिख दीजिए। हैंस देके हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दीजिए हैंस HENC हैंस x बराबर 2, y बराबर कितना निकाले हैं 4, और z बराबर निकाल देंगे कितना 3, z बराबर 3। इस प्रकार से आंसर इसका आ गया। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, सबसे एकदम क्लियर है, बन जाना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, बस वही सेम चीज है अभी जो हम जो पढ़े हैं, तो बिल्कुल सेम चीज है इसमें भी। बस निकालना है ABCD का मान निकालना है। हम जान गए कि ये जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो लिख देंगे A माइनस बी बराबर -1, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से इधर लिख देंगे, देखिए 2A माइनस C बराबर कितना 5, समीकरण कितना हो जाएगा सेकंड। देखते जाइए, और उसके बाद इसमें देखिए क्या है 2A माइनस बी बराबर कितना 0, समीकरण इसको मान लीजिए 3, आसान रहेगा। और 3C प्लस D बराबर है क्या मान लेंगे 13, और समीकरण कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से 4 को समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे मान लेंगे। अब जैसे ऐसे करना है, एक काम कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलिए, फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड में चलेंगे, कुछ पता चल जाएगा। चलते हैं,
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो a माइनस बी बराबर -1 और यहाँ है 2a माइनस, और समान चिन्ह है तो जोड़ने पर होगा ना, घटाने पर नहीं, घटाने पर होगा b, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 0, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा और यहाँ माइनस। चलिए यहाँ हो जाएगा -a बराबर क्या हो गया, -a बराबर -1, माइनस माइनस खत्म, यानी कि a बराबर क्या निकल गया, a का मान आपका 1 निकल गया, a का मान 1 निकल गया। तो अभी हम काम कर सकते हैं और हमको b का मान चाहिए, है ना। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे a का मान, तो b का मान अपने निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं इसमें। समीकरण फर्स्ट में किसका, a का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका क्या है, a माइनस बी बराबर -1, इसमें a का मान रख देंगे हम 1, माइनस बी बराबर -1, एक काम करते हैं, माइनस बी बराबर चल जाएगा -1, ये -1 यहाँ है, यहाँ प्लस में, वो चल जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया, माइनस बी बराबर -2, कट गया, क्या निकल गया, b का मान निकल गया 2, यहाँ b का मान 2, वहाँ a का मान 1 निकल गया। चलिए a b का तो मान क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, यदि हम समीकरण सेकंड में हम क्या करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा, थर्ड लिए थे यहाँ, फर्स्ट और थर्ड लिए थे। यदि हम सेकंड में a का मान रखते हैं तो c का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो रख दीजिए। समीकरण किसमें, यही कंपेरिजन करना है, समीकरण किसमें, थर्ड सेकंड में किसका, a का, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है देखिए, तो 2a माइनस c बराबर 5, कहने का मतलब 2a माइनस 2a है, तो a के जगह पे क्या रखिएगा, a के जगह पे यहाँ क्या निकाले हैं देख लीजिए, 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ c बराबर 5। चलिए 2a 2 गुना तो 2 और माइनस c बराबर कितना, 5, सीधा सीधी माइनस c बराबर कितना, 5 माइनस 2, मैंने माइनस c बराबर कितना हो गया, 3, तो सीधा सीधी c बराबर हो गया -3, c बराबर क्या निकल गया, -3। तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का निकल गया, अब बचा d का। यहाँ तो प्लस में c प्लस में है, हाँ। कहीं मिस हुआ होगा, -5, अच्छा, यहाँ मिस हुआ है, यहाँ 2a प्लस c है ना, यहाँ प्लस होना चाहिए ना, इस जगह पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। c का मान भी 3 निकल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए d का मान, तो d का मान फिर रखते हैं। अब देखिए किस में रखा जाए तो क्या निकल जाएगा, d आपका यहाँ है, यदि इसमें c का मान रखेंगे तो d का मान अपने निकल जाएगा ना, तो लिख देते हैं क्या, समीकरण 4 में किसका, c का मान रखने पर, समीकरण 4 कहाँ है देखिए, तो यहाँ पे है 3c प्लस d बराबर 13। एक काम कीजिए, 3 और c का मान अभी हम तुरंत निकालेंगे, कितना, 3 लिख दीजिए, प्लस में d बराबर कितना, 13, 3 तिया कितना हो गया, 9 प्लस d बराबर कितना, 13, और d बराबर हो गया कितना, 13 माइनस 9, और d बराबर जो हो गया कितना, 9 कितना, 9 1 10 3, यानी कि कितना, 9 13, 4, d का मान 4 निकल गया। लिख दीजिए हैंस, HENC हैंस में आ जाएगा आपका a बराबर कितना, 1, और b बराबर कितना निकल गया, 2, c बराबर निकल गया 3, और d बराबर निकल गया 4। इस प्रकार का आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, देखो थोड़ा बुक लो तो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑब्जेक्टिव है
देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है इसमें, सवाल ही कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर ये कह रहा है कि यहाँ देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार का AIJ है ना, और ये M और N ऑर्डर का है, एक क्या है अवयव है, तो बताइए, और एक वर्ग अवयव है, ये कैसा है वर्ग अवयव है। ये बात याद मतलब बिल्कुल मायने रखेगा, ये वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव में तब कहता है ऑप्शन ए में कि M जो होगा M से N बड़ा होगा, बी नंबर में दिया गया है M से E बड़ा होगा, M बड़ा होगा N से, सी नंबर में दिया है M बराबर N होगा, और डी नंबर में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सिंपल हम वर्ग अवयव अभी तुरंत इससे बैक वाला वीडियो में जो पढ़ाए थे है ना, तो वीडियो में क्या बताए थे, वर्ग अवयव हम किसको कहते हैं कि वे अवयव जिसके शून्यांकों की संख्या, शून्यांक बोलते हैं मतलब पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों, यानी कि कहा जाए रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में क्या हो बराबर हो। देखिए इसका मतलब यहाँ क्या दर्शाता है, रो ये क्या दर्शा रहा है, रो ये क्या दर्शा रहा है कॉलम, ये दोनों की संख्या बराबर, माने M बराबर क्या होना चाहिए M होना चाहिए, तब इसको हम क्या कहेंगे वर्ग अवयव कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 8 वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 9 भी ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव है, उसको आराम से अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको भी हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त, और तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद, और बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सबसे आम भूमिका दीजिए पढ़ाई को। और इसके बाद ही कोई कहता है बचपन में यदि बचपन में कठिनाई सह लिए तो लास्ट में आपको कठिनाई सहना नहीं पड़ेगा। अभी कठिनाई नहीं सहिएगा तो उस समय आपको सहना पड़ेगा। अभी ऐश मौज नहीं करना है, अभी ज्यादातर जो अपने जीवन पे ध्यान देना है, अपने लाइफ पे ध्यान देना है, आगे कैसे बढ़ना है उसको देखना है। चलिए विशेष बात नहीं, बस इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। धन्यवाद।